तो हम कैबिनेट एक्सपेंशन पे बात कर रहे हैं। फेरबदल भी होगा क्योंकि कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 पूर्व नौकरशाह हैं, एक पूर्व आईएफएस अधिकारी, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं सत्यपाल सिंह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए मुंबई में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ 2 पूर्व आईएएस अधिकारी केजे अल्फोंसो, और साथ ही साथ जो दूसरे आईएएस अधिकारी हैं उनका नाम है आर.के. सिंह, जो देश के होम सेक्रेटरी रहे हैं, जाने जाते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था सीतामढ़ी के आसपास, मेरे ख्याल से सीतामढ़ी के आसपास इस रथ यात्रा को रोका था जब आडवाणी निकले थे अपने रथ को अयोध्या पहुंचाने के लिए। उन्होंने ये रथ यात्रा शुरू की थी, लेकिन बिहार में उनको रोक लिया गया था। शिव प्रताप शुक्ला को इसलिए लिया गया है क्योंकि शिव प्रताप शुक्ला योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी माने जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी हैं, इसलिए गोरखपुर और आसपास के समीकरणों को बैलेंस आउट करने के लिए और कलराज मिश्र की जगह एक ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी, लगभग उसी इलाके से थी, इसलिए शिव प्रताप शुक्ला को लिया गया जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। शिव प्रताप शुक्ला को क्यों लिया गया, उनका क्या कहना था, किस आधार पर उनका चयन हुआ है, इस पर बात की हमारे सहयोगी ने खुद शिव प्रताप शुक्ला से। सरकार रिशफल के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। बातचीत करने के लिए यूपी कोटे से मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ है। शुक्ला जी, बहुत बधाई हो आपको। अब की बार परफॉर्मेंस का ध्यान रखा गया, पर्सनल कैपेबिलिटी देखी गई, उसके बाद आपके पास फोन आया होगा। आप मानते हैं बड़ा अवसर मिला है काम करने के लिए आपको इस कैबिनेट के लिए? हाँ, मैं ये भी निश्चित रूप से मान करके चलता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के साथ काम करने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है, और हम उनके विश्वास के प्रति अपने को सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले लोकसभा में बड़ा आंकड़ा दिया था भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को। आप मंत्री बन रहे हैं तो अब जिम्मेदारी होगी कि वो आंकड़ा बढ़े। मिशन यूपी क्या होगा लोकसभा के लिए आज से आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बिना कहे लगता है। तो ऐसा नहीं कि मंत्री हो जाने के बाद मैं कोई बहुत बड़ा हो गया हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, और मुझे लगता है कि मुझे 2 दायित्व संगठन देगा, उसको मैं अपने को हर परिस्थिति में सिद्ध कर करके। अब की बार हम लोगों ने तय किया कि उत्तर प्रदेश से पार्लियामेंट की 80 सीटें लेनी है, तो उन 80 सीटों को लेने के लिए जितना भी परिश्रम करना पड़ेगा करेंगे। कोई पसंदीदा मंत्रालय आपका जिसमें आप काम करना चाहें? नहीं, अभी ऐसा कोई वो नहीं है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के रूप में मैं रहा हूं, प्रधानमंत्री जी एक एक चीज पर नजर रखते हैं, जो उनको अच्छा लगेगा मुझे देंगे, उसमें ही अपनी दक्षता सिद्ध करूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अमित राय के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 9 चेहरे हैं उन 9 चेहरों को अगर नया माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी क्या सभी लोग जो केंद्रीय कैबिनेट के पहली बार सदस्य बन रहे हैं। एन.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एन.के. सिंह सर, आपको किस नाम में सबसे ज्यादा चौंकाया? जाहिर है ये कर्नल अल्फोंसो को लेकर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोई केरला से भी लिया जाएगा, और वो भी ब्यूरोक्रेट लिया जाएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं आएगा, क्योंकि केरला में आप इमर्ज कर रहे हैं, आपका सपोर्ट बेस बढ़ रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट को लाना, ये उस पर्पस को डिफीट करता है जिसके लिए आपने रिप्रेजेंटेशन केरला को दिया है। अगर आप किसी पॉलिटिकल आदमी को ले आते, आपके यहां संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी अच्छा वहां पे सपोर्ट बेस बना रही है, तो वो मुझे चौंकाया। हरदीप पुरी भी मुझे चौंका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने उसमें स्टेटमेंट में कि 4P चाहिए। इसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन भी एक फैक्टर था। पी में
चौथा पी था पॉलिटिकल एक्यूमेन। मेरी समझ में नहीं आता कि हरदीप पुरी को कब से पॉलिटिकल एक्यूमेन हो गया, मेरी समझ में नहीं आता। पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए जाने जाते हैं, से बड़े पॉलिटिकल एक्यूमेन होते हैं। बस तो ये कहिए, तब तो ये कहिए कि इसका सेकंड लॉजिकल फॉलोआउट ये है कि इसका मतलब आपका जो अपना टीम है उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन में आपको भरोसा नहीं है, बल्कि आप एक्सपोर्ट करके ला रहे हैं, मतलब बाहर से लोग ला रहे हैं और वो भी ब्यूरोक्रेट ला रहे हैं। आप जरा सोचिए इस लॉजिक को कि बड़ा पॉलिटिकल एक्यूमेन एक ब्यूरोक्रेट के पास, तो इसका मतलब है कि वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो जिंदगी भर पॉलिटिक्स करता रहा है। इसलिए अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए था तो ये कौन सा पॉलिटिकल एक्यूमेन है जो आरके सिंह के पास होता है, जो एक आईपीएस जो कि 4 साल पहले रिटायर हुआ उसके पास होता है, लेकिन वो जो एमपी आपका बन के आया है, जो 6 टर्म या 2 टर्म या 5 टर्म एमपी रहा है, उसके पास वो पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है। देखिए ये नहीं है, थोड़ा माइक्रो एनालिसिस की जगह से हट के अगर मैक्रो एनालिसिस करें तो ये मैसेज है कि हम आपके परफॉर्मेंस से, जो पुराने लोग थे उनसे हम उतना ज्यादा खुश नहीं है, मुतासिर नहीं है, और मुझे लगता है कि एक हैवी डोज डेवलपमेंट के को एक्सपेडाइट करने के लिए देना पड़ेगा। ये मोदी जी का आज का नहीं है, जब गुजरात में भी थे तो मैं एक दो बार गया हूं वहां पे मिलने, इंटरव्यू करने के लिए। वहां पे ब्यूरोक्रेट ही सरकार चलाते थे और मोदी जी चलाते थे। पॉलिटिकल सिस्टम मोदी जी को मुझे लगता है कि उससे ज्यादा रिलायबिलिटी उनको लगती है कि ब्यूरोक्रेट्स पे है, और वो शायद डेवलपमेंट को ज्यादा फास्ट पेस कर सकते हैं। ये इसका मैसेज है, वरना कोई तुक नहीं है कि आप 4 ब्यूरोक्रेट लेके उस समय आए जबकि 1.5 साल आपकी सरकार को आगे परफॉर्म करके दिखाना है। एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि 9 में से 2 ऐसे चेहरे हैं, हरदीप सिंह पुरी और AK अल्फांस, जिनको अभी तक राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होने का गौरव हासिल नहीं है। यानी 6 महीने के भीतर इनको राज्यसभा के अंदर भी शामिल करना होगा या फिर लोकसभा के अंदर।